आज ऊपर बात होने वाली है एनपीएस की और एनपीएस के जरिए कैसे आप अपनी रिटायरमेंट को टेंशन फ्री बना सकते हैं और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे एनपीएस के जरिए अगर आप लाख रुपए चाहते हैं अपनी पेंशन में हर महीना, इसका बंदोबस्त कैसे हो सकता है। तमाम तरह की स्कीम्स होती हैं एनपीएस में, जहां पर इक्विटी में भी निवेश होता है और डेट में भी निवेश होता है, लेकिन आपके लिए कौन सी स्कीम सही है, किस तरह से आपको अपनी एन्युटी यानी अपने पेंशन मिलने की जो व्यवस्था है उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। बारीकी में जाएंगे। हमारे साथ सुमित मोहिंद्रा, सीईओ आईसीआईसीआई प्रू पेंशन मैनेजमेंट कंपनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि जब भी रिटायरमेंट की बात आती है आजकल फिक्स डिपॉजिट सोने के बाद लोग एनपीएस को ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, इसीलिए भी क्योंकि सरकार ने इस पर एक अधिक टैक्स छूट का फ़ायदा भी दे दिया है। लेकिन चलिए, यहाँ पर हम एनपीएस में से कैसे आपको 1 लाख की पेंशन मिल सकती है, इसका गणित तो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो तो आपके मुताबिक एनपीएस क्यों होना ज़रूरी है। भले ही आपने शेयर्स में निवेश कर रखा हो, इक्विटी बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए आप आ गए हो, लेकिन क्यों एनपीएस जैसा एक प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए पोर्टफोलियो में। आपकी समझाइश क्या होगी इसके लिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसका सीधा सिंपल अगर जवाब मैं दूं, हर चीज के लिए हम एक अलग अलग खाना या अलग अलग पॉकेट में रखते हैं। तो अगर आप रिटायरमेंट के लिए कुछ अलग से करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट आज की डेट में एनपीएस ही आता है। बिकॉज उसमें अगर आप एनपीएस लेते हैं तो उसमें मैंडेटरी एन्युटी लेना होता ही है जब टर्म खत्म होता है, जब रिटायरमेंट का समय आता है। तो वो एक, कुछ लोग को लगता है कि वो एक बंदिश है, बट एक्चुअली वो सबसे अच्छा फीचर है इस प्रोडक्ट का। बिकॉज जिस चीज के लिए आपने शुरुआत करी है ये इन्वेस्टमेंट की, ये इंश्योर करता है ये मैंडेटरी चीज कि आप एंड में उसी चीज को आपको पूर्ण तरीके से मिलता है। तो एन्युटी कुछ ना कुछ आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए एनपीएस होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा काफी सारे और फीचर्स हैं, जैसे सबसे कम कॉस्ट का प्रोडक्ट है, बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप अपना फंड मैनेजर हर साल बदल सकते हैं, आप अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट काफी सिंपल और काफी फायदेमंद बन जाता है हमारे लिए। इसलिए एनपीएस हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए अगर हम रिटायरमेंट की बात करें। यहाँ पर सुमित जी, हमें बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज भेजते हैं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज भेजते हैं, क्योंकि हम लोगों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराते हैं अपने शो में। तो सुमित जी, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि लोगों के पोर्टफोलियो में एक एनपीएस की स्कीम है एक जगह से, मान लीजिए आईसीआईसीआई की कोई एनपीएस स्कीम उन्होंने ले रखी है, उसके बाद उन्होंने दूसरा एक फंड हाउस लिया है या दूसरा कोई पेंशन हाउस ले लिया है। तो कई बार एक ही फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में 3-3, 4-4 तरह की एनपीएस स्कीम्स होती हैं पेंशन प्रोवाइडर्स की तरफ से। ये रणनीति कितनी सही होगी, या आपको लगता है कि एक ही पेंशन फंड में से आप तमाम तरह की स्कीम्स को उपलब्ध कर पाएंगे, तो आप वो ही ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग बहुत सारे अपने पेंशन फंड हाउस। मैम, ये एक्चुअली सब्सक्राइबर की सहूलियत पे डिपेंड करता है। जो हमारा रेगुलेटर है पीएफआरडी काफी प्रोग्रेसिव है, तो उन्होंने ये कुछ समय पहले ये फैसिलिटी दिया था। जैसे एनपीएस में लार्जली 4 स्कीम होते हैं। ई इक्विटी, स्कीम ई जिसको बोलते हैं, स्कीम जी इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्कीम सी मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एंड स्कीम ए ऑल्टरनेट एसेट्स। आप इनमें डिवाइड करके अपना पैसा लगा सकते हैं। अब जो सहूलियत दी है हमारे रेगुलेटर ने, वो ऐसा कहता है कि आप चाहें तो स्कीम ई में आप एक फंड मैनेजर के साथ लगा सकते हैं, स्कीम जी का पैसा आप दूसरे फंड मैनेजर के साथ डाल सकते हैं, और स्कीम सी का पैसा आप तीसरे फंड मैनेजर के साथ डाल सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कस्टमर के लिए, कि जिसका स्कीम ई सबसे अच्छा कर रहा है वो चाहे तो अपना पैसा वहां पे लगा दे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक ही फंड मैनेजर तीनों स्कीम में सबसे अच्छे रिटर्न दे रहा हो। तो ये कस्टमर के लिए एक बेनिफिट है, वो चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, और अगर उनको सिंपल रखना है तो एक जगह भी रख सकते हैं। बट अगर डिवाइड करना चाहें तो ऑफ कोर्स थोड़ा रिसर्च स्टडी करके देन सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली जिस स्कीम में है उस फंड मैनेजर के पास वो पैसा रख सकते हैं। तो ये सहूलियत दी जाती है। तो सुमित जी, चाहे कितनी भी आपके पास एनपीएस की स्कीम्स हो, एटीसी के तहत यहाँ पर आपको 1.5 लाख और एटीसीसी डी के तहत, एटीसीसी डी 1B के तहत आपको इसके ऊपर अतिरिक्त 50,000, कुल मिला के छूट आपको 2 लाख की ही मिलने वाली है टैक्स की। इसके अलावा एक कॉर्पोरेट बेनिफिट और होता है मैम। अगर कॉर्पोरेट हाँ। स्कीम के थ्रू कोई
कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसमें 10% तक जो आपका सालाना बेसिक सैलरी होता है उसका 10% तक जो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी टैक्स रिलीफ में मिलता है। बट ये ओवरऑल कैप जो 7.5 लाख का है, जिसमें पीएफ, एनपीएस और सुपर एनुएशन तीनों आते हैं, तो ये उसके अंदर भी कर सकते हैं। तो रफली किसी की तनख्वाह अगर मतलब 1 करोड़ से कम है साल की, तो वो पूरी तरह 10% का बेनिफिट और ले सकते हैं, जो एडिशनल, वो 50,000 के ऊपर। तो सुमित जी, मैं जानती हूँ कि आप हमारे लिए कुछ कैलकुलेशंस भी लेकर आए हैं, क्योंकि आज के शो का बहुत बड़ा मुद्दा यही है कि कैसे आपको 1 लाख की पेंशन मिल सकती है अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि 1 लाख की पेंशन देखिए सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उससे पहले एक एक्यूमुलेशन फेज भी होना है जिसमें आपको पैसे जमा करने हैं। सुमित जी, तो कितने साल में शुरू करें, कितना निवेश शुरू करें, किस तरह की स्कीम्स में शुरू करें, और बाद में 60-70 तक आते आते जब एन्युटी लेने का वक्त आएगा तो क्या 40% एन्युटी लें, 60% लें, या पूरा 100% आप एन्युटी में डाल लें क्योंकि आपको इतनी बड़ी राशि चाहिए? ये ज़रा कैलकुलेट करके हमको उदाहरण दीजिए। मान लीजिए किसी ने 25 साल की उम्र में चलिए शुरू कर देना है। वैसे तो बहुत कम लोग करते हैं, रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं 25 साल की उम्र में, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोचे। रिटायरमेंट पहला ही लक्ष्य है जो आपके पास होना चाहिए, बांधना भी चाहिए। तो मान लेते हैं 25 साल की उम्र में कोई शुरू करता है और 1 लाख रुपए पेंशन चाहिए 60 साल के बाद, ठीक है? बताइएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी, मैं ये कैलकुलेशन बताने से पहले थोड़े से हमने अजम्पशंस लिए हैं, उसको मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने बोला एक्यूमुलेशन फेज है जहाँ पे कस्टमर पैसे डाल रहा है और उसकी ग्रोथ जो हो रही है। आइडियली मेरे हिसाब से इक्विटी पोर्शन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ये लंबे समय के लिए निवेश किया जा रहा है। इक्विटी में सबसे बढ़िया अल्फा मिलता है लंबे समय के लिए। तो मेरे हिसाब से करीब 60% कम से कम तो इक्विटी में रखना चाहिए। 40% के करीब हम डेट स्कीम्स में, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिवाइड करके डाल सकते हैं। मैंने अपने अजम्पशन के लिए, ये 1 लाख की पेंशन के लिए अजम्पशन में लिया है कि हम 9% के करीब से हमारा पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, जो थोड़ा कंजर्वेटिव मैंने लिया है। बिकॉज अगर मैं पिछले 10 साल का भी देखूं तो निफ्टी जो इंडेक्स है उसने करीब 11-12% का रिटर्न दिया है, और जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम्स हैं उसमें करीब 8.5-9% का रिटर्न आया। इसमें आईसीआईसीआई का रिटर्न 14% है करीब इक्विटी में, और करीब 9.25% है आपका डेट स्कीम्स में। फिर भी मैंने कंजर्वेटिव होके 9% यहाँ पे सिर्फ टोटल रिटर्न लिया है इसके ऊपर। और दूसरा चीज, मैंने एन्युटी रेट आज की डेट में 6.5-7% के आसपास चल रहा है, बट लंबे समय की बात है तो मैंने वो भी थोड़ा कंजर्वेटिव होके 6% लिया है। एन्युटी रेट मतलब जो कॉर्पस जमा होगा उसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, जिससे आपकी एन्युटी आएगी और जो रिटायरमेंट की किटी आएगी। मैं 2-3 तरीके समझाता हूँ। सो आप 25 साल की एज आपने जैसे बोला, तो सबसे सिंपल कैलकुलेशन है कि आप 7,000 रुपए महीना अगर लगाना शुरू करते हैं, ये जो अजम्पशंस मैंने बताया 9% और 6% वाले, अगर 7,000 रुपए महीना लगाना शुरू करते हैं और पूरा का पूरा पैसा जो कॉर्पस है वो सिर्फ एन्युटी के लिए यूज करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए की एन्युटी मिल जाएगी। लेकिन एनपीएस में एक बेनिफिट और भी होता है कि आप चाहे तो 60% तक लमसम भी निकाल सकते हैं जो टैक्स फ्री है। मैंने एक और कैलकुलेशन अगर किया है, 50% के आसपास ले लेते हैं कि 50% से मैं एन्युटी ले रहा हूँ और 50% मतलब मैं कॉर्पस या लमसम लूंगा, तो करीब 2 करोड़ के करीब आपको लमसम मिलेगा। अगर आप 14,000 रुपए मंथली अगर डालते हैं तो उसके ऊपर आपको 2 करोड़ के करीब लमसम मिल जाएगा, और उसके अलावा 1 लाख रुपए पर मंथ की आपको एन्युटी मिल जाएगी। इसमें एक और सिंपल ऑप्शन है, बिकॉज कई बार लगता है कि 25 साल की एज में शायद 7,000 और 14,000 थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसको मैं स्टेप अप ऑप्शन बताता हूँ। मतलब आपने जो शुरू किया वो हर साल आप 10% से बढ़ाते जाएं। जैसा हमारा सैलरी बढ़ता है हर साल, उसी तरह मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाता जाऊं। तो अगर मैं 100% पूरा का पूरा पैसा सिर्फ एन्युटी के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ 2,000 रुपए महीना से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगले साल वो 2,000 का 2,200 हो जाएगा। ऐसे कर करके हर साल 10% में बढ़ाता जाऊं। और अगर मेरे को वो 2 करोड़ का कॉर्पस भी चाहिए और वो 1 लाख रुपए की पेंशन भी चाहिए, तो 2,000 की जगह 2,500 रुपए से शुरू करना पड़ेगा। 2,500 रुपए महीना, और ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बिकॉज अगर हम 25-26 साल की एज में क्लबिंग जाते हैं या बाहर खाना खाने जाते हैं, तो मतलब महीने में 4 वीकेंड है तो आप 4-5 बार तो जाएंगे ही जाएंगे, तो उसमें 2-3 हजार रुपए तो वैसे ही खर्च कर देते हैं। उतने अमाउंट में आपकी मतलब रिटायरमेंट का पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा अगर हम इस स्टेप अप वाला ऑप्शन लेते हैं।
जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी और हम ये मतलब एनपीएस की शुरुआत देर से करेंगे, उतना हमको फिर बाद में ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। रफली अगर 7,000 मैंने जैसे बोला था, तो 2.5 से 3 गुना जी, मान लीजिए आपको 10 साल अगर बिल्कुल, आपने ले 35 साल की एज में बिल्कुल। अगर तो शुरू 7,000 18 हाँ, तो जितनी कम उम्र होगी उतनी आपकी निवेश राशि भी कम होगी और मेरे ख्याल से मेरे आपने कितना 60% आंका है इक्विटी में, क्या 60 को बढ़ाया भी जा सकता है? क्योंकि मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा आप जोखिम ले सकते हैं, तो 60 का क्या आप 80% भी इक्विटी में डाल सकते हैं? 70% का कैप है। बिल्कुल जो थोड़ा लंबे टाइम के लिए है तो रिस्क ऑब्वियसली कम हो जाता है। तो आप लंबे टाइम के लिए अगर लगा रहे हैं तो 75% तक मैक्सिमम अलाउड है रेगुलेटर की तरफ से, उतना पैसा जरूर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर 25 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, उसके लिए भी आप अगर एनपीएस का सहारा लेते हैं, तो 7,000 रुपये बता रहे हैं, जो कि आपके लिए हर महीना अगर हम देखें तो 2-2,500 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यही आंकड़ा 35 साल की उम्र में अगर हम गणना करना चाहें, कैलकुलेशन करना चाहें, तो ये राशि बढ़ जाएगी, कितना होगा सालाना? मैम 7,000 की जगह वो 18,000 हो जाएगा, और अगर स्टेप अप ऑप्शन लेते हैं जो 2,000 था 25 साल की एज में, वो करीब 7,000 हो जाएगा। वही 3 गुना के करीब, 2.5 से 3 गुना सब कुछ बढ़ जाएगा। तो उसमें सेम एन्युटी आएगा, सेम 1 लाख के करीब एन्युटी आएगा, बिकॉज अभी इन्वेस्टमेंट का समय जो है वो घट गया है। 25 साल में अगर शुरू कर रहे हैं तो 35 साल है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, 35 साल में शुरू कर रहे हैं तो 25 साल बचे। ऐसे ही अगर आप 45 में जाएंगे तो वो और रफली इसका 18,000 का 3 गुना और मान लीजिए करीब 52-53,000 के आसपास बनेगा। तो सुमित जी, ये जो कैलकुलेशंस हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, इसमें एन्युटी का जो अजम्पशन लिया गया है ना, वो पूरे 100% का है। तो जी यहाँ पर अगर 100% नहीं, मान लीजिए अगर आपने 60% एन्युटी दे दी, 40% आपने कैश अपना विड्रॉ कर लिया ई के तहत, तो कितना आपको होगा? या आपको 100% देने पर ही 1 लाख की पेंशन मिल सकती है, ऐसा भी कुछ है क्या? क्योंकि फिर आपकी निवेश राशि मेरे ख्याल से बढ़ जाएगी अगर आपको कुछ पैसा निकालना है ई के तहत। एग्जैक्ट। तो जैसे आपने कहा, अगर कुछ लमसम भी चाहिए तो सिंपल रखते हैं जिससे कि सबको समझ में आए। अगर 1 लाख की पेंशन चाहिए और मेरे को 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, रफली 1 लाख की पेंशन के लिए 2 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए, तो उतना ही मेरे को लमसम मिल जाए। तो मेरे को 7,000 रुपये अगर मैं 25 साल की एज में लगा रहा था तो 7,000 की जगह 14,000 लगाना पड़ेगा। 35 साल की एज में शुरू करता हूँ, 18,000 लगा रहा था 1 लाख एन्युटी के लिए, और वो 2 करोड़ कॉर्पस के लिए मुझे और 18,000 मतलब 36,000 लगाना पड़ेगा, तो डबल हो जाएगा। स्टेप अप ऑप्शन में लेकिन कम रहेगा, स्टेप अप ऑप्शन। अच्छा। बट उसमें ऑब्वियसली थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। इसके लिए हम लोग अभी आईसीआईसीआई में काफी काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपना डिजिटल एस्पेक्ट्स में काफी फोकस कर रहे हैं, काफी चीजें डेवलप कर रहे हैं, जहाँ ऐप में जाके बहुत सिंपली एसआईपी शुरू कर सकते हैं, अमाउंट बढ़ा सकते हैं, अपना कोई भी सर्विस चाहिए वो देख सकते हैं। तो आने वाले समय में ये सारे फीचर्स हम लॉन्च करेंगे, इस पे हमारा सबसे बड़ा फोकस है। ओके, ओके। हाँ, ये मेरे ख्याल से क्योंकि अभी सभी कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो एक क्लिक पर आप अपना निवेश जो है वो कर दीजिए, वो एक बहुत बड़ी सहूलियत हो जाती है निवेशकों के लिए। बहरहाल आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, और बहुत ही क्रूशियल एज 45। अच्छा, 45 के बाद तो रिटायरमेंट के बारे में सोचना शायद बहुत ही देरी हो जाएगी, खासतौर से तब अगर आपके पास बड़ी निवेश राशि ना हो, नहीं? क्या कहेंगे आप? जी, जितना डिले करेंगे उतना फिर ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा अगर हमको अच्छा एन्युटी चाहिए। तो देना होगा सालाना, और किस तरह से अपनी फिर एन्युटी का प्रोपोर्शन भी आप तय कर पाएंगे? जी, सो करीब 45 साल की एज में अगर सेम मेरे को 1 लाख रुपए का एन्युटी चाहिए, तो मुझे करीब 52,500 रुपए मंथली जमा करने पड़ेंगे। अगर मेरे को, मैं पूरा का पूरा पैसा सिर्फ एन्युटी के लिए यूज करता हूँ, और सेम अगर वो 2 करोड़ का कॉर्पस भी चाहिए, साथ में 1 लाख एन्युटी चाहिए, तो वो 1,05,000 रुपए मंथली जमा करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम हो गया। ये ऑब्वियसली मेरे अजम्पशंस पे है, जो मैंने बोला 9% का रिटर्न हो सकता है। ये रिटर्न अगर ज्यादा हो तो पेंशन भी 1 लाख से थोड़ा फिर ज्यादा ही मिलेगी। चलिए, तो यहाँ पर ये वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एन्युटी लेने के लिए आप एन्युटी कैसे ले पाएंगे? ज़रा उसका भी एक प्रोसीजर हमको समझा दीजिए, कि मान लीजिए अगर आपको 100% पर ही लेनी हो एन्युटी, ठीक है, जितना भी आपने एनपीएस में जमा किया है उस पूरे राशि पर अगर आप एन्युटी लेना चाहते हैं 1 लाख रुपए हर महीना, तो कहाँ से मिलेगा, किस तरह
की इंश्योरेंस कंपनियां देगी, उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? अभी अगर कोई रिटायर हो रहा हो और किसी को एनपीएस का पैसा एन्युटी के तहत चाहिए हो हर महीना 1 लाख, तो कैसा होगा उसका प्रोसीजर? जी, इसके लिए 3 सीआरए है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। हर कस्टमर का अलग सीआरए हो सकता है। एनएसडीएल या प्रोटीएन जिसको अभी हम बोलते हैं, वो एक सबसे बड़ा सीआरए है। के फिनटेक दूसरा सीआरए है और कैम्स तीसरा सीआरए। इन तीनों सीआरए की वेबसाइट पे जाकर वहां पर एन्युटी का अलग सेक्शन होता है। तो जो मैच्योर जिसका भी रिटायरमेंट पहुंच रहा है, वो वहां पर जाकर एक तो सारी इंश्योरेंस कंपनी से कौन कौन से प्लान है और क्या रेट ऑफ एन्युटी मिल रहा है वो कंपैरिजन कर सकते हैं, और वहीं पर वो अपना सिलेक्शन भी डाल सकते हैं। एंड देन जो रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपको रीच आउट करेगी और आपका प्रोसेस कंप्लीट कराएगी एंड आपका एन्युटी शुरू हो जाएगा। इट्स अ रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस। ऑलराइट, चलिए, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण गणित जो हमने दर्शकों को आज बताया, और सुमित, आपने शिरकत की हमारे शो में, बताया दर्शकों को कि मोटी पेंशन कमाने का सबसे सरल तरीका क्या है। सरल तरीका एनपीएस के जरिए आप कमा सकते हैं, और बढ़िया तब होगा जब आप कम उम्र में ही एनपीएस को अपने पोर्टफोलियो में, निवेश पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और इतने विस्तार से हमसे बातचीत की। चलिए, तो आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग तो हमने करवा दी है, आपकी पेंशन की प्लानिंग हमने करवा दी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी लाइफ इंश्योरेंस की प्लानिंग करवानी है। ये कैसे होगी, इस छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे आपको।